घर में है लड्डू गोपाल तो जान ले ये फ़ायदे। जी हाँ, अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है और आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आपने फ़ायदे के बारे में अगर नोटिस नहीं किया है तो आज मैं आपको नोटिस करवा देती हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा चेंजेस हुआ है या आपको महसूस हुआ है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, और क्या क्या आपके अंदर चेंजेस हुआ है वो भी हम बताएंगे। तो शायद आपको अनुभव नहीं हुआ होगा पर ज़रूर आप कर लेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन कोई भी करवाए लेकिन उस बात पे हमें ज्ञात हो ही जाता है। तो चलिए मैं इसी टॉपिक पे आपको बात करती हूँ। और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। संतान प्राप्ति की भी आपके फ़ायदा होता है, घर की रक्षा भी वो करते हैं, प्रभु की कृपा भी होती है, सुखी जीवन भी होता है, सकारात्मकता आती है घर में, मन में की शांति भी होती है, रोगों से मुक्ति भी मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में फ़ायदे होते हैं। तो चलिए, प्रभु की कृपा सब पे होती है, महसूस उसी का होता है जो उनके करीब होते हैं। तो बस उसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो चलिए, वेलकम यू टू माय न्यू ब्लॉग्स व्हाट इज मॉम डैड में आपका स्वागत है। जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। तो अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हमारे कृष्णा के चैनल को तो ज़रूर कीजिएगा। ऐसी टॉपिक पे मैं वीडियो लाती रहती हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों के लिए। तो आजकल काफ़ी लोगों को लड्डू गोपाल को अपने घर का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन क्या आप इन्हें घर में रखने के फ़ायदों के बारे में जानते हैं? आइए जानें घर में लड्डू गोपाल को रखने के फ़ायदों के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी सुनेंगे कि लड्डू गोपाल के घर में इतना सारा फ़ायदा होता है तो ज़रूर आप निष्ठा के साथ आप भक्ति करेंगे और करते भी हैं। देखिए, कोई भी रखता है तो बहुत ही भाव से, हमारे जो देश में होता है ना प्रभु की सेवा, वो बहुत ही भक्ति और भाव से ही होता है। तो संतान प्राप्ति के टॉपिक पे मैं पहले बात करती हूँ। जिन लोगों के संतान प्राप्ति की इच्छा होती है उनके लिए घर में लड्डू गोपाल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी तरीके से मनोकामना ये पूर्ण होती है और 100% संतान की प्राप्ति होती है। बस आप निष्ठा और धैर्य रखिए और उनकी पूजा हमेशा आचना करते रहिए विधि विधान से। तो किसी भी इच्छा की फल हमें तुरंत नहीं मिलता है। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ हमें प्राप्त होता है। और जो प्रॉब्लम आपका है उस टॉपिक पे मैं बात करूँ कि फिर आप अपना प्रॉब्लम नहीं, वो प्रभु की प्रॉब्लम हो जाती है। घर की रक्षा। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में लड्डू गोपाल होते हैं उन घरों की रक्षा खुद स्वयं भगवान कृष्ण ही करते हैं। जी हाँ, तो स्वयं भगवान की वो प्रॉब्लम है, उनकी टेंशन है, तो आप अपना घर मत बनाइए। जब आप लड्डू गोपाल को विराजमान किए हैं, उनकी सेवा लिए हैं, तो आप अपना घर छोड़ के उनका घर स्वयं बताइए कि हे नाथ, जो आप लाएंगे वही हम खाएंगे, जैसा आप रखेंगे वैसा हम रहेंगे। तो उनका ही टेंशन है, आप उनके वो घर के सदस्य हैं तो उनकी ही टेंशन होगी। तो आप इस बात से भी मुक्त हो जाइए। प्रभु की कृपा। क्या लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं तो उनकी कृपा बनी रहती है हम पे? क्या उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है? तो जी हाँ, घर में लड्डू गोपाल को रखने और उनकी सेवा करने से भी प्रभु की जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा ही प्राप्त होता है हमें, और हमेशा उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। सुखी जीवन। घर में लड्डू गोपाल को रखने और उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर में सुखी शांति भी बनी रहती है। देखिए, घर में जो कलेश होता है, जो वातावरण हमारा ख़राब रहता है, पहले की जो स्थिति रहती है उससे बहुत सारे चेंजेस होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसा भी आपने नोटिस किया होगा तो ज़रूर, जब लड्डू गोपाल आ जाते हैं तब से लेके जब तक आपने सेवा किया है उस तरीके से आप नोटिस कीजिए कि क्या पहले की तरह वातावरण हमारे घर में है। यदि आपने इस बात पे नोटिस किया है तो मुझे ज़रूर इस टॉपिक पे बात बताइएगा। तो इस टॉपिक पे हम आपको ज़रूर बताएंगे। सकारात्मकता क्या आती है उनके आने से घर में? तो जी हाँ, घर में लड्डू गोपाल की पूजा करने से और उनकी सेवा करने से घर के अंदर सकारात्मकता आती है और इससे घर की नेगेटिव एनर्जी कम हो सकती है। तो इसलिए हमें इस सब चीज़ों से ध्यान रखना होता है। बहुत सारी चीज़ों का लाभ होता है लड्डू गोपाल को रखने से। मन की शांति, मन में भी बहुत सारी शांतियाँ मिलती हैं जब हम उनके नाम का स्मरण करते हैं। उनके मतलब जितना नाम का स्मरण करेंगे उतना ही मन हमारा शांत रहता है। मन तो चंचल होता है, आप जैसे माहौल में डालेंगे उस तरीके से वो ढलता रहता है। तो इसलिए आप जितना नाम में उनकी इतना ज़्यादा शक्ति है कि हम मैं बता नहीं सकते। तो इसलिए जो जिस नाम पर आपकी रुचि है वो नाम स्मरण कीजिए।
कीजिए, मन में बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। लड्डू गोपाल को विराजमान करने से मन में, मस्तिष्क में और हमेशा शांति बना रहता है। इससे घर के अंदर एक आध्यात्मिकता माहौल बना रहता है। रोगों से मुक्ति, क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो रोगों से मुक्त मिलती है? क्या हमें जो दर्द पीड़ा होती है उससे कम होता है, राहत मिलता है? तो देखिए, रोगों से मुक्ति, मान्यता है कि जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उन घरों में परिवार के लिए लोगों से जो रोग से पीड़ित होते हैं, जूझते रहते हैं, तो ज़रूर राहत होता है। उससे बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों का लाभ होता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल को रखने से बहुत सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों पे आप अनुभव कीजिए, गौर कीजिए। लड्डू गोपाल को रखने से आपके घर में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का तो वो तुरंत ही नष्ट कर देते हैं। और जो हमारी बड़ी मनोकामनाएं हैं, तो देखिए कुछ चीज़ों में हमें टाइम लगता है। तो देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे लड्डू गोपाल से जुड़ी कोई चीज़ें थी कि क्या क्या लाभ होता है लड्डू गोपाल को रखने से, तो वही चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है और ये मेरा अनुभव है। आपके साथ क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ, तो जो मेरा अनुभव था, इससे मुझे लगता है कि ये सबके घरों में जितना सारी चीज़ें हैं, ये सबके घरों में वो अपना नेगेटिव ख़त्म कर देते हैं। सारी चीज़ें वो वातावरण चेंज कर देते हैं और जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ें वो अपना देखते हैं, अपना खुद ध्यान रखते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इन सब चीज़ों से आप खुद ख्याल रखिए कि हमारे घर में जब लड्डू गोपाल आते हैं तो हम किस तरीके से उनका ध्यान रखें। तो विशेष तरीके से आप उनका ध्यान दीजिएगा, वो पूरी तरीके से आपको परिवार में, आपके घर में वो ज़रूर सुख शांति लाएंगे, ज़रूर अपना वो देखेंगे, ख्याल रखेंगे। तो देखिए, प्रभु के शरण में हैं तो कुछ भी खिलाएं, कुछ भी पिलाएं, आप उनसे शिकायत मत कीजिए। प्रभु की इच्छा है तो नमक रोटी खिलाएं, प्रभु की इच्छा है तो पूड़ी सब्जी खिलाएं, पकवान खिलाएं, खीर खिलाएं, जो भी खिलाएं, जो उनकी इच्छा है। हे नाथ, आप जो खिलाओगे मैं वो ग्रहण करूंगी, पर आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। इस बात पे हमें गौर करना चाहिए और उनसे शिकायत नहीं करना चाहिए। उसमें भी हमें प्रसन्न रहना चाहिए कि आपने आज जो खिलाया वही मेरे लिए बहुत ही अच्छा भोजन और आहार था। तो हे नाथ, ऐसे ही कृपा करते रहिएगा और हमें अनंत भक्ति, निष्ठान भक्ति प्रदान कीजिए। आपकी जो मैं सेवा कर रही हूँ इसी से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। इससे बढ़ के हमारे लिए क्या चेंजेस होगा और क्या लीला होगी। तो हे नाथ, हमें तो आप ही चाहिए और आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ें हो वो हमारे लिए अमृत के समान होगा। तो देखिए, इस तरीके से आप बोलिए और उनकी सेवा भक्ति भाव में लीन हो जाइए। हमें बहुत ज़्यादा वैभव संपन्न नहीं होना है, हमें उतना ही दीजिए जितना कि मैं रख सकूं और उसे मैं बचा सकूं और जितने में मैं डूब ना सकूं। तो मुझे उतना ही दीजिए जितना कि मैं संभाल सकूं, तो उतना भी मत दीजिए कि मैं उसी में डूब जाऊं और आपका स्मरण और नाम भी ना ले पाऊं। तो हे नाथ, हमें उतना ही दीजिए। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो ज़रूर आपकी कृपा और उन पे आएगी और आपका आशीर्वाद जो आप बोलेंगे वो आपको मिलेगा। उनका आशीर्वाद तो सब पे होता है, आप जो चाहेंगे वो प्राप्त होता है, जो चाहेंगे वो मिलेगा, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बस आप उनका नाम स्मरण करते रहिए, उन्हें कभी भूलिए मत। भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है जिसकी आप कभी व्याख्या नहीं कर सकते हो, जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम मनुष्य हैं, हमसे गलती तो हो ही जाती है, हर रोज़ होता है। अपने में गलतियां किसी को दिखाई नहीं देती और दूसरे में कमियां सबको दिखाई देती है। इसलिए हमेशा आपको अपने में ही कमी ढूंढना चाहिए, दूसरों में हमें कभी भी किसी में कमी नहीं निकालना चाहिए। तो हमेशा हमें अपने में कमियां निकाल के उसे दूर हमेशा करते रहना चाहिए और प्रभु से यही दुआ करना चाहिए कि कभी भी हमारे ऐसी वाणी ना निकले कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ हो, किसी को हमारी वजह से दुख मिले, चोट पहुँचे। हमें तो ऐसी वाणी चाहिए कि हम किसी को गलती से भी कटु वचन अगर बोल भी दें तो वो मुस्कुराते मुस्कुराते सह ले और उसे बुरा ना लगे। वैसे तो देखिए, हमें कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो। हम तो यही जानते हैं कि जितनी कमियां हम में हो सकती उतना किसी भी इंसान में नहीं होगी।
सबसे कमी हम में होगी। अगर हमारे में कमी है तो सामने वाला व्यक्ति हमें गंदा ही नज़र आएगा। यदि हमारे में कमी नहीं है तो सामने वाले आदमी में लाखों बुराइयां हों पर कभी वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसा हम उस अनुभव से उसको देखेंगे। इसलिए पहले अपने मन को, हर एक चीज़ को चेंज करना है, उसके बाद हम दूसरे पर डिफेंड कर सकते हैं। तो देखिए वीडियो यही था। चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री